हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पा और मेरे इस निटिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर और सिंपल सा डिज़ाइन लेकर के आई हूं, जिसे मेरे बिगिनर्स दोस्त हैं ना, जिन्होंने सिर्फ और उल्टा सीधा बनाना सीखा है, वो लोग भी बहुत ही ईजीली इसको बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिज़ाइन इतना सुंदर है, बहुत ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, जिसे आप बच्चे के स्वेटर में डाल सकते हैं और अपनी जैकेट बनाना चाहते हैं जैकेट में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं, किसी के हाफ स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जेंट्स के में। तो आप ना इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिएगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको फंदे लेने हैं, तो 4+4+4 ऐसे करते जाइएगा और लास्ट में 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा रखने हैं। तो इसके लिए ये देखिएगा, मैंने इसमें 20 फंदे मेरे डिज़ाइन के हैं और 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। इसका मतलब मैंने 22 फंदे इसमें लिए हुए हैं। 22 फंदों पर मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए, बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बनाना सीखते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मैंने ये बॉर्डर जो डाला हुआ है ना, बहुत छोटा सा बॉर्डर इसमें इसलिए डाला है कि बॉर्डर के बाद जब हम डिज़ाइन डालते हैं तो बहुत सुंदर लगती है। चाहे आप किसी का भी स्वेटर बना रहे हो, एक बॉर्डर तो उसमें बनता ही बनता है। फिर वो बॉर्डर आप किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हैं, चाहे वो एक उल्टा एक सीधे का बना सकते हैं, आप पर्ल वाइज वाला भी बना सकते हैं, और एक ये देखिएगा कांटा स्टाइल बॉर्डर बोलते हैं, जिसको जिग जैग भी बोलते हैं, तो आप ये वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं। अगर ये बॉर्डर बनाना आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए, बनाना शुरू करते हैं डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सीधी सिलाई हमें इसमें सिंपल डालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए, अगर आप एक फंदा उतार करके बुनते हैं, सबसे पहला फंदा उतार लेते हैं फिर बुन लेते हैं, उस तरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई इस तरह का स्वेटर बनाते हैं, उसमें जब भी आप कभी उधेड़ना भी चाहें ना उसको, तो उधेड़ने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए, ये हम सीधी सिलाई डाल रहे हैं, यानी सादा सीधी सीधी सिलाई हम इसी को बोलते हैं। देखिएगा, जिसमें फंदे को हम इस तरह से लेते हैं, ये सिलाई में हमने इस तरह से हमने डाला, और ये देखिए इस तरह से हम इसको बुनते हुए पूरी एक सिलाई हम इसकी इसी तरह डालेंगे, है ना। ये डिज़ाइन की हमारी सिलाई है। अब यहाँ से शुरुआत हो गई है डिज़ाइन की, तो एक सिलाई हम इसमें सादा डालते हैं। ये हमारी सीधी सिलाई है। इसमें केवल 2 सिलाई का ही मेन डिज़ाइन है। 2 सिलाइयाँ जो हमारी डलती हैं, ये 2 उल्टी और 2 सीधी, यानी अभी हमने एक सीधी सिलाई डाल ली, ये हमारी सीधी सिलाई निकल गई। अब हम इसमें एक सिलाई उल्टी डालेंगे। उल्टी मतलब पर्ल वाइज। ये देखिए, इसको हम पर्ल वाइज बोलते हैं। इसको इस तरह से ये लिया और इस तरह से ये फंदे को हमने इस तरह निकाल दिया, इस तरह से ये हमारा पर्ल वाइज हो गया। तो ये हम सिलाई को पूरी निकाल लेते हैं। ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई डिज़ाइन की, एक सीधी और एक ये उल्टी। तो ये देखिए दोस्तों,
हमारी 2 सिलाइयाँ डलकर तैयार हो गई, एक उल्टी और एक सीधी। अब डिज़ाइन की हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे यहाँ से। अगर आप पहला फंदा एज इट इज़ लेना चाहते हैं तो वो एज इट इज़ ले सकते हैं, यानी एक सिलाई पर हम उतार लेते हैं, दूसरी पर बुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बुन लिया है, तो 2 फंदे हम पहले सीधे बनेंगे। ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी लाइन, 2 फंदे सीधे। इसके बाद ये 2 फंदों के बाद में ये जो बीच में हम स्पेस है, यहाँ स्पेस बनाएंगे और इस तरह से सिलाई को पीछे लेंगे, देखिए इस तरह, और इसमें से एक फंदा निकालेंगे हम। ये हमने निकाल लिया और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद ये जो हमारा धागा है इसको हम पीछे पलट देंगे। ये स्पेस में से निकाला हुआ फंदा था। अब इसके बाद ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इसके बाद में फिर से ये 2 फंदों के बाद बीच में से यहाँ से एक फंदा निकालेंगे हम और साथ में ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और इस फंदे को सिलाई के ऊपर से पीछे पलट देंगे। इस तरह ये जोड़ा बन जाएगा। ये 2 फंदे सीधे और इसके बाद फिर से हम वही रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों के बीच में से हम यहाँ से सिलाई को निकालेंगे और ये हमने धागा निकाला। इसके बाद इनको सीधा बुन लिया और अब जो ये एक्स्ट्रा है हमारा, जो हमने धागा निकाला था, लूप निकाला था एक, इसको हम पीछे की तरफ इन दोनों फंदों के ऊपर से पलट देंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से जोड़े बनते जाएंगे। अब हम 2 फंदे फिर सीधे लेंगे। इसके बाद फिर से वही 2 फंदों के बीच में से यहाँ से हम फंदा निकालेंगे ये देखिए, और इसके बाद में इन 2 फंदों को सीधा बुनने के बाद इस फंदे को ऊपर से पीछे पलट देंगे। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट में फंदे हैं उन सभी फंदों में हमें इसी प्रोसेस को आगे रिपीट करते जाना है। बस ये 2 फंदे सादा और 2 फंदों को इस तरह से हम, ये देखिए, बीच में से एक धागा निकाल करके एक इसको ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये 2-2 के जोड़े बन जाएंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हमारे यहाँ स्टार्टिंग में भी हमारे 2 फंदे सादा थे, सीधे थे, और अब ये लास्ट में भी हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे। अब ये देखिएगा, अब उल्टी सिलाई को डालने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये 4 फंदों का डिज़ाइन किस तरह से है। अब हमें इन फंदों को इधर से उधर करना है। ये देखिए, ये 2 फंदे तो हो गए हमारे जोड़े वाले, ये, और एक फंदा हमारा इधर एक्स्ट्रा, एक फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा, बाकी 4-4 फंदे का डिज़ाइन है। तो अब डिज़ाइन जो शुरू होगा, इसको फंदा पलटने वाला, वो ये देखिए, ये 2 फंदे जो हमारे हैं, ये वाले 2 फंदे, इनमें से क्या होगा कि इस फंदे को हम यहाँ लाएंगे और इस फंदे को इस फंदे के इधर लाएंगे, यहाँ पर। तो एक फंदा उधर जाएगा, एक फंदा जोड़े वाला इधर आएगा। इस तरह ये 4 फंदों का डिज़ाइन बनेगा, इन 4 का। चलिए अब बनाते हैं इसको। बहुत आसान है, आप बहुत ही आराम से बस केवल फंदों को इधर से उधर करना है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक फंदा हम पहले उल्टा बनाएंगे। इसके बाद जैसा मैंने बताया ना, एक फंदे को हमें इधर लाना है, तो फंदे को सिलाई में से इधर से उधर करने का आसान तरीका है। देखिए, फंदे को हमने इस तरह सिलाई में लिया इसमें, और इस फंदे को स्किप कर दिया, वापस इसी सिलाई में हमने ले लिया। अब इसको हम आगे लाने के लिए इसी सिलाई में वापस ले लेंगे और इसे हम फिर उल्टा बना लेंगे। एक ये और एक ये हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए।
अब हम इस फंदे को उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, इसलिए अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ से फंदे को इधर से पकड़ेंगे, इस फंदे को सिलाई में से निकाल देंगे और इसे, ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड की सिलाई है, इसमें भर लेंगे। तो ये हमारा इधर आ गया आगे की तरफ को और ये पीछे चला गया। और हम इसको इस तरह से, ये देखिए, इसको उल्टा बुन लेंगे इसको भी। अब तो हमने ये 2 फंदे भी उल्टे बनाने हैं। ये 4 फंदे हो गए। अब ये 4 फंदे हो गए, उसके बाद फिर से वही एक फंदे को हमने यहाँ से उठाया और ये एक फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे, इसको स्किप करेंगे और देखिए वापस इसको इस सिलाई में भर लेंगे और इसको भी ले लेंगे। अब हमारा ये आगे आ गया ना फंदा, अब इसको हम बुन लेंगे उल्टा। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लिया। अब इसे हम उधर ले जाना है, इसलिए हम इसको सिलाई में ऐसे पकड़ेंगे। बस यही हमें बराबर रिपीट करना है। और इसे उल्टा बुन लिया, चारों फंदे बुन गए। फिर से हम इस फंदे को निकाल करके हम इसे पीछे ले जाएंगे, इसे आगे लाएंगे और इसको उल्टा बुन देंगे। इसे आगे लाने के लिए सिलाई को इस तरह से रखिए, फंदे को इसमें ले लीजिए, इसको वापस इसी में, और हम इसको इस तरह उल्टा बनाएंगे। धागे कभी कभी थोड़े से उलझ जाते हैं। ये देखिए, हमने इन दोनों को उल्टा बना लिया। अब पीछे से इसको हम आगे लाएंगे, इसको सिलाई में वापस लिया, इसे भी ले लिया और इसको उल्टा बना लिया। अब इस फंदे को फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने इससे पहले किया था। इसको हम उल्टा बना लेंगे। फिर से इन 2 फंदों को आगे पीछे करना है। ये देखिए, ये हमने ऐसे किया, उल्टा दोनों फंदे बना लिए। अब इस फंदे को हम इधर लाएंगे, तो इसे ऐसे किया, सिलाई में रखा, इसको सिलाई में इस तरह से रखेंगे और उल्टा बना देंगे। और ये लास्ट वाला फंदा एज इट इज़ वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए डिज़ाइन कुछ कुछ आपको देखने में अब ऐसा लगेगा। ये देखिए, है ना, 2 फंदे जो थे हमारे, ये जो बंधे हुए थे 2 फंदे, वो एक हमारा इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। अब इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए 2 सिलाइयाँ जो हमने पहले सादा डाली थी, एक उल्टी और एक सीधी, वैसे ही अब हम फिर से 2 सिलाइयाँ, एक सीधी और एक उल्टी डालेंगे। तो इस सिलाई को हम पूरा इसी तरह सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई एक। अब ये हमारी चौथी सिलाई है, 2 2 4, सॉरी 6वीं सिलाई है ये हमारी।
मेन डिज़ाइन जो है वो तो दोस्तों देखिए 2 सिलाई का ही है बीच में, अभी डाली थी हमने, और ऊपर नीचे डिज़ाइन से जस्ट पहले एक उल्टी एक सीधी, और डिज़ाइन के बाद में एक उल्टी और एक सीधी। तो इस तरह से हमारी ये 6 लाइनें बनती हैं और मेन डिज़ाइन की 2 लाइन। तो इस तरह से कुल मिला के इन 6 लाइनों में डिज़ाइन हमारा बिल्कुल साफ दिखने लग जाता है, और इसी को हम आगे रिपीट करते रहेंगे और हमारा डिज़ाइन आगे बढ़ता रहेगा। ये देखिए, अब ये देखिए डिज़ाइन को इस तरह से। अब ये क्लियर दिख रहा है कि 2 सिलाइयाँ जो हमारी यहाँ थी, अब वो 2 सिलाइयाँ यहाँ भी डल गई, तो ये डिज़ाइन हमारा पूरा इस तरह से क्लियर दिख रहा है। तो अब हम जो दूसरा इसकी लाइन शुरू करेंगे, मतलब डिज़ाइन की दूसरी रो शुरू करेंगे। इसी तरह से हम इसको आगे बनाते जाएंगे। तो एक बार आप इस तरह से देख लीजिएगा, मैं आपको बना करके एक बार फिर से दिखा रही हूँ। दो फंदे सीधे, 2 फंदों के बीच में से इस स्पेस में से निकाला हमने धागा और इसको सीधा बनाया। सॉरी, निकल गया ये, हम दोबारा कर लेते हैं इसको इस तरह से। ये देखिए, और ये जो धागा हमने एक्स्ट्रा निकाला था इसको पीछे पलटना है, 2 फंदे सीधे। अब बस इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को इस तरह से इस एक लूप की जो एक्स्ट्रा फंदा है इसके साथ में हमें बंद करना है, जोड़ा बनाना है। ये देखिए, इसको पीछे पलटने से ये जोड़ा बन जाता है। तो अब हम इसको इसी तरह पूरी सिलाई को निकाल लेते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ ये 2 मेन लाइन हैं, बाकी डिज़ाइन आपका सादा ही सिलाइयाँ हैं। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। चाहे आप किसी का भी स्वेटर बनाएं, बहुत ही आराम से बना पाएंगे, और इसमें ऊन भी बहुत कम लगेगी। एक लाइन इस डिज़ाइन की एक रो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस आपको समझ में आ जाएगा फिर कि फंदों को किस तरह से हमें आगे पीछे करना है, और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये। इस तरह से हम इसको, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, पीछे से सिलाई से हमने इस फंदे को हम आगे लाएंगे और इसे पीछे ले जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको और पास से दिखा देती हूँ। ये दोनों फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इस फंदे को हम सिलाई में इस तरह से आगे की तरफ से लेंगे, इसे स्किप कर देंगे और वापस इस सिलाई में लिया, और ये ऐसे इसको उल्टा बना दिया दोनों को।
ये हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बन गया। ये देखिए, अब हम इसमें 2 सलाइयाँ सादा डाल लेते हैं, एक उल्टी और एक सीधी। उसके बाद दिखाते हैं डिज़ाइन आपको। ये देखिए, अब ये हमारी 2 लाइन हमारी डिज़ाइन की डल चुकी हैं। इसको देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि अब हमारा डिज़ाइन देखने में कैसा लग रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए, है ना बहुत ही सुंदर। आप बच्चे के स्वेटर में डालेंगे ना, बच्चे का स्वेटर बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जो स्वेटर होते हैं ना, उनमें ये इस तरह की डिज़ाइनें बहुत अच्छी लगती हैं। या फिर आप अपनी जैकेट में भी डालना चाहेंगे ना, तो भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मैं इसमें 2-3 लाइन आपको और भी बना करके दिखाती हूँ, फिर आप देख करके बताइएगा कैसा लग रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से कुछ फाइनली दिखाई देगा बन करके। ये मैंने 3-4 इसकी लाइन, 1 2 3 4 लाइनें मैंने डाल दी हैं इसमें, और इसी तरह से आप इसको रिपीट करते जाइएगा जहाँ तक आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं ना, तो आप इसको कंधे तक डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। यानी जहाँ से हम शोल्डर को घटाना शुरू करते हैं, मुड्ढे तक। और वैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन जो है ना, बहुत ही आसानी से बनेगा, और इसमें ऊन भी बहुत कम लगेगी, और देखने में बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने इस डिज़ाइन को दूसरे तरीके से भी सेट किया है, कि जैसे ये एक के बाद एक, एक के बाद एक है, और आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं डिज़ाइन को। जैसे कि ये डिज़ाइन यहाँ बराबर बराबर में है ना, ऊपर नीचे एक साथ, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 साल के बच्चे का एक स्वेटर बना रही हूँ, इसका वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं डिज़ाइन को। देखिए, ये बीच में आ गया इन 2 के, फिर ये आगे पीछे हैं सारे। बस इसमें हमें करना क्या है, बहुत आसान है ये भी, कि जो हमने शुरुआत में 2 फंदे सीधे लिए थे, इसमें हम ये 4 फंदे सीधे लेंगे। उसके बाद में हम ये 2 फंदों के बीच में से यहाँ से लूप निकालेंगे, और इसी तरह से इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करेंगे, और लास्ट में हमारे 4 फंदे फिर सादा रह जाएंगे, और ये आगे पीछे हो जाएगा डिज़ाइन। लेकिन अगर आपको और डिटेल में सीखना है, तो जल्दी ही मैं वो दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक आप इस वाले डिज़ाइन को डाल करके एक स्वेटर बनाइएगा, बच्चे का किसी का बहुत प्यारा सा, या अपना। और अगर आपको कमेंट में कुछ कहना है इसके बारे में, या कोई और डिज़ाइन आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।